आज के इस वीडियो में हम लोग आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। यह आईपीओ का बिडिंग 18 सितंबर मतलब कि कल से इस आईपीओ का बिडिंग ओपन हो जाएगा एंड ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है जिसका कि टोटल इशू साइज 560 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जिसमें कि कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, सारा सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि ये कंपनी को आईपीओ से जो भी पैसा मिलने वाला है वो डायरेक्टली इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाले हैं। प्रमोटर ये कंपनी में अपना शेयर बेचने का प्लानिंग कर रही है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो आप लोगों को 299 पर शेयर देखने को मिल जाएगा एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 50 शेयर मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पे बीडिंग करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,950 रुपीज का हो जाता है एंड एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 13 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करोगे, अगर आप यहाँ पे 14 लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो फिर यहाँ पे आप स्मॉल एचएनआई वाले कैटेगरी में आ जाओगे और बिग एचएनआई वाले कैटेगरी में आप लोगों को आने के लिए 67 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट 10,01,650 रुपीज़ का हो जाएगा। यह आईपीओ का फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है और रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह आईपीओ का जो भी नेगेटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो सभी के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन एंड मार्जिन, इसके अलावा करंट जीएमपी, ये सारे टॉपिक के ऊपर इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आईपीओ के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात करें तो 18 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 22 सितंबर तक इसका बिडिंग ओपन रहेगा। इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 23 सितंबर एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 24 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 25 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में बता देता हूँ। आई वैल्यू इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 17 ईयर का टाइम हो चुका है एंड ये कंपनी का अगर प्रेजेंस देखें तो वो आप लोगों को सार्क रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री में ही देखने को मिलेगा। जैसा कि ये कंपनी का नाम है उसको देख के आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि ये कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है एंड ये कंपनी के सर्विस के बारे में बात करें तो उसमें आप लोगों को अलग अलग सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसके अलावा डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये सारा सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ क्लाउड सोल्यूशन हुआ। इसके अलावा ये कंपनी कुछ खुद का प्रोडक्ट इक्विपमेंट भी बनाती है जिससे कि ये कंपनी का जो सर्विस है उसको और सपोर्ट मिले। ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को बेंगलुरु में देखने को मिलेगा एंड इंडिया में और भी अलग अलग जगह पे इसका ऑफिस देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में तो सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, कंबोडिया एंड केन्या जैसे कंट्री में आपको इस कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये था इस कंपनी का बेसिक डिटेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये आईपीओ के रिलेटेड और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ। ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि जो भी प्रमोटर है वो अपना शेयर बेच रहे हैं एंड आईपीओ आने से पहले जो प्रमोटर का होल्डिंग था ये कंपनी में वो लगभग 40% के आसपास का था, बट आईपीओ आने के बाद ये जो 40% का शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो कम होके 32.73% पे आ जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि आईपीओ आने के बाद ये कंपनी में जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2025 के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट
2023 से लेके 2024 का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में ये कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा-सा गिरावट आया था। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में, तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड इसके पीछे का जो वजह है, वह इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ आ रहा है। दैट्स व्हाई भले ही बीच में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आया था, फिर भी जो इसका नेट इनकम है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो हुआ है, वो मेंटेन है। 2022 में ये कंपनी का नेट इनकम 37.23 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 85.58 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट जब हम लोग ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखेंगे, तो वहां पे आप लोगों को कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि नेगेटिव में है एंड ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में इसका RONW परसेंटेज हो या फिर जो ROCE परसेंटेज है, दोनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इसका जो इब्डा परसेंटेज है, इसमें भी लगातार हम लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिला है। इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन में आपको एक ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है इसका EPS एंड PE रेशियो। ये कंपनी का IPO आने के बाद जो EPS एंड जो PE रेशियो है, उसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। यही एक पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन में। इसके अलावा जो भी इसका डाटा है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड ही है। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये IPO अप्लाई करने के लिए 50-50 ऑप्शन लग रहा है। लॉन्ग टर्म में आप अगर चाहें तो ये IPO में अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बाद अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी IPO का GMP एंड रिसेंटली ये IPO के GMP में हम लोगों को थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये IPO का करंट GMP 20 रुपीज़ का है एंड GMP परसेंटेज देखें तो वो लगभग आप लोगों को 7% के अराउंड देखने को मिलेगा। अगर ये IPO स्टॉक मार्केट में 319 रुपीज़ पे लिस्ट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 1000 रुपीज़ तक का लिस्टिंग गेन होगा। अभी ये IPO के अलॉटमेंट आने में एंड लिस्टिंग होने में काफ़ी टाइम बाकी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसके पहले आपको ये IPO के GMP में लगातार अप एंड डाउन देखने को मिले। इन केस अगर ये IPO के GMP में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये IPO के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको किसी और IPO के बारे में जानकारी चाहिए जो कि लाइव हो या फिर कोई अपकमिंग IPO है, तो वो सभी IPO के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आई वैल्यू सॉल्यूशन लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।